सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार दाता, परम पिता हमारे प्यारे प्यारे बाबा वर्तमान समय कलयुग के अंत के भी अंत में आकर के हम सब आत्माओं से मंगल मिलन मनाते हैं। गायन है शास्त्रों में, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले चला। तो बाप 5000 वर्ष के बाद अपने लाडले सिकिलदे मीठे रूहानी बच्चों से आके मिलते हैं। 5000 कितना लंबा समय है। तो बाप कहते हैं मैं भी बच्चों से मिलने के लिए बड़ी आश रखता हूँ कि बच्चों से मिलूं जा कर के, लेकिन ड्रामा अनुसार मैं आ नहीं सकता। मेरा भी ड्रामा में पार्ट निश्चित है। तो वर्तमान समय हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, जबकि बाप आकर के हमें बाप टीचर सदगुरु के रूप में मिले। तो सबसे पहले हम बच्चों को 3 शिक्षाएं देते हैं। बच्चे, तुम स्वयं को आत्मा समझो, आत्मिक ज्योति जलाओ, आत्मिक चिंतन में रहो। पर चिंतन पतन की जड़ है, आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। जैसे कहते हैं अपनी घोट तो नशा चढ़े। मना जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, जितना गहराई में जाएंगे, उतने ही विचित्र और अलौकिक हमें अनुभव होते हैं। ऐसा प्रैक्टिकल हमने जीवन में देखा है। और ज्ञान की जो लहरों में लहराए वही अतीन्द्रिय सुख का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए गायन है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। तो क्योंकि जो बाप आकर के गोपी वल्लभ बाप को कहते हैं, तो गोपी वल्लभ जब आके ज्ञान सुनाते हैं, तो जो बच्चे ज्ञान की गहराई में मनन चिंतन करके जाते हैं, उनको ही भिन्न भिन्न प्रकार के अलौकिक अनुभव होते हैं। तो जैसे सागर में नीचे जाने से अनेक प्रकार के रत्न मिलते हैं, ऐसे ज्ञान की बहुत गहरी गहरी ऐसी आनंद दिलाने वाली समझ की बातें निकलती हैं, जिससे आत्मा प्रफुल्लित होती है, जिससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। तो जैसे इस भौतिक शरीर को चलाने के लिए भोजन अति आवश्यक है, ऐसे आत्मा को बलवान बनाने के लिए ये ज्ञान का जो भोजन है अति आवश्यक है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सदा ज्ञान बुद्धि में रहेगा तो व्यर्थ बातें आएंगी नहीं, क्योंकि ज्ञान में ही, ज्ञान कहते ही समझ को है, अर्थात लाइट। तो जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं तो अर्थात सदा अंधकार से दूर रहते हैं और हमें एक विचित्र शक्ति का अनुभव होता है, हम बुराइयों से बचते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इस वर्तमान समय ज्ञानी बनो, योगी बनो। तो बाबा ने हम बच्चों को 4 धारणाएं दी हैं। सबसे पहले बच्चे पवित्रता को ग्रहण करो, दूसरा सात्विक भोजन खाओ, तीसरा दैवी गुणों की धारणा करो, और चौथा अपने संग का अटेंशन दो, कुसंग डुबोए संग तारे। इसलिए शिव बाबा की याद के संग में रहोगे तो पिता परमात्मा का जो गुणों का, शक्तियों का रंग लगता जाता है। तो बाबा हम बच्चों को कर्म योगी सिखाते हैं। इस संसार में रहते हुए भी तुम कर्म योगी, सहज योगी, राज योगी, निरंतर योगी बनते हो। इसको भक्ति योग भी कहते हैं। जैसे भक्त भगवान को याद करते हैं, हम अपने मीठे 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 अति प्यारे बाप को याद करते हैं। इसे भक्ति योग भी कहा गया है, ज्ञान योग भी कहा गया है, बुद्धि योग कहा गया है, निरंतर योग कहा है। इसी बाबा की याद से ही आत्मा एकदम शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप स्थिति का अनुभव करती है।
तो बाबा कहते हैं जो आत्मा की शक्तियाँ खो गई हैं विकारों के वशीभूत होकर के इसी योग बल से ही जमा होती है। तो बाबा बार बार हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। ये बाबा से पाने का, शक्ति लेने का, वरदान पाने का केवल यही समय है जब पिता परमात्मा हमारे सामने हाजरा हजूर है। बाबा हम बच्चों कहते हैं, बच्चे सदा याद रखना, ऐसा ना हो तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमूलक कौड़ी बदले खोए रे। ऐसा ना हो फिर पश्चाताप करना। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।